सीएम हेमंता के बुलेट के निशाने पर कौन है? बांग्लादेशी हैं जी। फिर वीडियो आप लोगों ने डिलीट क्यों कर दिया? क्योंकि उस पर जानबूझकर कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही थी, डिलीट कर दिया। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो अगर कोई कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है तो उस पर डिलीट भी किया जा सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले कई बार कई पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने वीडियो डिलीट करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। परंतु बड़ा स्पष्ट है, निशाने पे बांग्लादेशी हैं, इसमें कोई शक नहीं है और होने भी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती। आपको लगता है कि वीडियो आपने वापस ले लिया तो गोली वापस हो जाएगी? चलिए, अब वो समय की बात है, कितना क्या वापस होगा क्या नहीं होगा। परंतु बड़ी स्पष्ट बात है, असम में हो, कहीं बंगाल हो या कहीं और राज्य हो, जहाँ पर भी बांग्लादेशी हैं, बिहार हो, जहाँ पर भी बांग्लादेशी हैं, उनको वापस भेजना ही होगा, उनको देश निकाला देना ही होगा। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत साल हो गए, बहुत दिन हो गए ये सारा मामला चलते हुए। इसके चलते हुए हम ये बड़ा स्पष्ट है कि बांग्लादेशियों के लिए जो कैंपेन हम पार्टी ने लिया है, जो घुसपैठियों के लिए जो कैंपेन पार्टी लिया है, उसको हर राज्य, बेशक वो यूपी हो, हर राज्य में जहाँ जहाँ सरकारें हैं और वो पक्ष की हो विपक्ष की हो, सब सरकारों को चिंता करनी चाहिए। ठीक है। पूजा त्रिपाठी जी, इस वीडियो को जिसके आरपी सिंह जी बता रहे हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये बांग्लादेशियों को टारगेट किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है इस वीडियो का क्या मकसद था? प्रत्युष जी, आरपी सिंह की मैं दाद दूंगी कि वो इतने ही जो कंट्रोवर्शियल, इतने वाहियात वीडियो के बाद वो आकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं हेमंता बिस्वा शर्मा को याद दिलाना चाहूंगी कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था बिना किसी राग पेश के, भय या पक्षपात की, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुसलमानों पे गोली नहीं चला रहे हैं, वो संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये वही हत्या है, ये वही नफरत और हिंसा है जिसपे गोडसे ने गांधी पर गोली चलाई थी। और आज संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति यह सिर्फ भारतीय न्याय संहिता की 152, 156 और 192 पे गोली नहीं चला रहे, वो हर उस व्यक्ति पे गोली चला रहे हैं जिसका इस देश में देश के मूल्यों पर, संविधान के मूल्यों पर विश्वास है। सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से नहीं होगा, इनकी पूरी राजनीति, इनकी पूरी राजनीतिक फसल है हिंदू मुसलमान। मियाँ को आप 5 रुपए की जगह 4 रुपए दीजिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये जो पूरी इकोनॉमी का पार्थिव से होकर ये आ गया है कि अब एक संवैधानिक पद पर बैठा राज्य का मुखिया, वो मुसलमानों के भी उतने ही बड़े मुखिया हैं जितने हिंदुओं के हैं, तो वो मुखिया आज पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुसलमानों पर गोली चला रहा है। इसकी जितनी भर्त्सना किया जाए कम है। मुझे लगता है कि सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से होता है कि उनको सामने आके माफी मांगनी चाहिए और इस पे एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की विध्वंसकारी, इस तरीके की हिंसक लैंग्वेज, और ये सिर्फ पहली बार नहीं है। अब बीजेपी असम का हैंडल देख लीजिए या हेमंता बिस्वा शर्मा के खुद के स्टेटमेंट देख लीजिए, ये सिर्फ नफरत में बुझे हुए तीर होते हैं। तो इस तरीके से नहीं चलेगा ना, यह देश संविधान से चलेगा। आप कितना भी हवा और कितना भी गुब्बारा उड़ा लीजिए कि हम बांग्लादेशी, आप कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और आप आज जब देख रहे हैं कि आपके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, आपके पांव के नीचे से जमीन निकल गई तो आप निकल गए, आपने अपनी सारे खाले उतार, मतलब आपका कहना है कि इस वीडियो के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है। आरपी सिंह जी, कांग्रेस की प्रवक्ता को आपने सुना, वो कह रही हैं कि आप भले ही लाख कह लें कि ये बांग्लादेशी टारगेट पर थे, आपको वीडियो डिलीट करना पड़ा। वीडियो में दिख रहा है कि उसमें मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही आरपी सिंह जी, लगता है कुछ नेटवर्क इश्यू है। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। स्टूडियो में मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, क्या समझ में आया इस वीडियो से आपको? मुझे एक वीडियो से बहुत क्लियर समझ आया, क्या समझ में आया? कि ये भारतवर्ष, अगर आप APJ अब्दुल कलाम बनेंगे तो राष्ट्रपति की तरह आपका सम्मान करेगा, आपको पूजेगा। अगर आप वीर अब्दुल हमीद बनेंगे तो आपका सम्मान करेगा,
आपको पूजेगा। लेकिन अगर अफजल गुरु आप बनने का प्रयास करेंगे, बुरहान बानी बनने का प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल सही है कि आपके ऊपर बंदूक ताना जाएगा और आपको उड़ाया जाएगा। नहीं, तो ये बंदूक किस पर तानी जा रही है? ये बंदूक उसी लेवल पर ताने जा रहा है। आज भी मेरे भारत के मुसलमान सम्मान से जी रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। जो भारत की भक्ति के लिए, भारत की देशभक्ति के लिए जो मुस्लिम है, आज उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोग ये नहीं भूल सकते हैं कि लाल किला पर जब विस्फोट होता है तो उसमें कौन पकड़ा जाता है, इसको हम लोग किसके कारण इतने लोग मारे जाते हैं। चलिए हाजिर खान जी, मैं आप ही से समझ लेता हूं। तो अगर आप पर डिसाइड करना होगा, ये गोली